तो कहने का अर्थ ये है कि कई बार हम नियमों में, साधनों में, व्यवस्थाओं में, तरीकों में बदलाव करते हैं, करेंगे, उससे कुछ नुकसान हो जाएगा, कोई भारी चोट पहुँच जाएगी, कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस भी इष्ट को लेके, चाहे आप मंत्र मेडिटेशन कर रहे हों, चाहे आप पूजा कर रहे हों, उस इष्ट को, उस ईश्वर को जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, उनको पता है कि हमारे आस-पास की स्थितियाँ क्या है, व्यवस्था क्या है, हमारी मनःस्थिति क्या है। अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है और उसको ये सारी चीज़ें समझती है। नुकसान हो जाएगा, चोट पहुँचेगी, लाभ नहीं मिलेगा, हानि होगी, कुछ बहुत बड़ा आपके साथ अनिष्ट हो जाएगा। ये सब मानवीय विचार किताबों में डाले गए, जो बाद में लोगों को बताए गए। लोगों ने जब वो किताबें पढ़ी, तो लोगों ने ये मान लिया कि लिखा हुआ है इसलिए सच है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होता है। और ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मंत्र मेडिटेशन की इस क्लास के दौरान या मंत्र मेडिटेशन के दौरान कई बार अलग-अलग तरह के यहाँ पर जब लोग आते हैं, सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग व्यवस्थाएँ होती हैं, उनकी अलग-अलग परिस्थितियाँ होती हैं। तो हम कभी भी इस बात पर ना टिप्पणी कर सकते हैं, ना हम इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि मंत्र इस समय ये वाला मंत्र इस समय नहीं जपना है, इस वाले मंत्र में इसी माला का उपयोग करना है, इस पोस्चर में बैठ के नहीं करना है। कुछ बेसिक-बेसिक चीज़ें जिसको हम फ़ॉलो करेंगे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सीधे रहिए ताकि जो आपका ऊर्जा का प्रवाह है, श्वास का प्रवाह है, वो व्यवस्थित हो। ये बहुत बेसिक चीज़ है। ये वैज्ञानिक तरह से प्रमाणित भी है। पर बहुत सारे ऐसे नियम जिनसे हमने खुद को इस तरह से बाँध लिया है, जिसकी वजह से कई बार हम कार्य ही नहीं कर पाते, तो वो स्थिति नहीं निर्मित होनी चाहिए, ये हमको बहुत ध्यान रखना है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी बात और बताता हूँ, मेरे पास गायत्री महाविज्ञान है, इसमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें हैं, अच्छी-अच्छी लाइन्स हैं, हम उनको पढ़ेंगे और सही समझ के साथ उनका इंटरप्रिटेशन करेंगे। आपके कुछ विचार हो तो कमेंट में आपको ज़रूर बताइएगा। जय गायत्री।